स्टूडेंट हम लोग सब टॉपिक पढ़ लिए थे। अब हम लोग बात करेंगे दूध स्त्रवन के बारे में। लैक्टेशन क्या होता है इनको समझेंगे। तो आइए हम लोग समझते हैं लैक्टेशन क्या होता है और क्यों जरूरी है लैक्टेशन करवाना। बच्चों को शिशु को जो डिलीवरी के बाद जो है दुग्धपान करवाना क्यों अति आवश्यक समझा गया है। उनके दुग्ध में क्या क्या कौन कौन से तत्व होते हैं, इंपॉर्टेंट तत्व होते हैं, उनके बारे में हम लोग जानेंगे। और कितने महीनों तक हम दुग्धपान करवा सकते हैं और कितने महीनों तक नहीं करवा सकते, इनके बारे में हम लोग जानेंगे इस वीडियो में। तो आइए हम लोग समझते हैं। प्रसव के पश्चात शिशु को पोषण देने के लिए जो मां के स्तन ग्रंथियों से पोषक से भरपूर तरलीय पदार्थ स्रावित होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, दुग्ध स्त्रवन कहते हैं। ठीक है, तो परिभाषा इनका समझ में आ गया। प्रसव के पश्चात शिशु को पोषण देने के लिए, शिशु को क्या देने के लिए, न्यूट्रिशन देने के लिए जो मां के स्तन ग्रंथि मेमोरी ग्लैंड से पोषक से भरपूर तरलीय पदार्थ स्रावित होती है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, दुग्ध स्त्रवन कहते हैं, लैक्टेशन कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, शिशु कई महीनों तक माता का दुग्धपान करता, मतलब कई महीनों तक यानी 6 महीनों तक कर सकता है। कितना महीनों तक? 6 महीनों तक कर सकता है। अगर 2 साल तक भी करवाया जाता है तो और भी बेनिफिशियल है ना। 2 साल तक करवाते तो क्या होगा, शिशु का विकास अच्छे तरीकों से और भी ज्यादा होगा। लेकिन कम से कम 6 महीनों तक क्या होना चाहिए, दुग्धपान करवाना चाहिए। ठीक है, क्या हुआ? अरे वो पंखा जो चल रहा है यार हो। जैसे कि यहाँ WHO के अनुसार, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है विश्व स्वास्थ्य संगठन, इनके बारे में पहले बताएं। इनका संगठन, इनका मुख्यालय कहाँ पे, इनका स्थापना कब हुआ, इनको भी याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो WHO के अनुसार 6 महीनों के बाद शिशु को जल्दी पचाने लायक कुछ ठोस देना चाहिए, मतलब कुछ ठोस भोजन जो उनको 6 महीनों के बाद उनको देना स्टार्ट कर देना चाहिए, WHO के हिसाब से कहा गया। ठीक है, लेकिन 2 वर्ष तक भी शिशु को दुग्धपान करवाया जा सकता है। इससे शिशु का विकास ज्यादा मात्रा में, ज्यादा विकास उनका हो सकेगा। नवजात शिशु को हर 2-3 घंटे में दुग्धपान करवाना जरूरी है ना। हर 2-3 घंटे में क्या होता है, उनका पाचन हो जाता है कंप्लीट, तो हर एक 2-3 घंटे में उनको दुग्धपान करवाना बहुत ही आवश्यक समझा जाता है। तो क्वेश्चन एक है, जन्म के पश्चात शिशु को दुग्धपान करवाना क्यों जरूरी है, ये क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्यों जरूरी है। पहला है शिशु के रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी। तो पहला पॉइंट है कि शिशु के रोग प्रतिरोधक क्षमता में क्या होता है, बढ़ोतरी होता है। मतलब जो शिशु है उसमें कोई रोग ना हो जाए, इसके लिए उसको दुग्धपान करवाना बहुत ही आवश्यक समझा जाता है। ठीक है, दूसरा है शिशु के वृद्धि एवं विकास में सहायक। शिशु की वृद्धि अच्छे तरीके से हो, उनका विकास हो, उनका मानसिक विकास हो, इनमें भी क्या होता है, माँ का जो पहला दूध होता है वो बहुत ही अति आवश्यक समझा जाता है। ठीक है, तीसरा है कई बीमारी होता है, जैसे डायरिया कॉमन है, निमोनिया बच्चों में हो जाता है, तो इन रोगों से बचाव के लिए भी क्या होता है, दूध स्त्रवन, दुग्धपान करवाना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, और चौथा है शिशु का मानसिक विकास भी इसी प्रारंभिक दुग्धपान करवाने से होता है। ठीक है, तो शिशु का मानसिक विकास भी होता है। प्रारंभ में माँ का दुग्ध हल्के पीले पीले होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं या खीस बोलते हैं ना। खीस का नाम तो लोग सुना होगा, जैसे गाय सबका दूध का होता है ना, खीरसा बोलते हैं, खीस बोलते हैं। शुरू वाला दूध जो खाते हैं कितना मस्त लगता है खाने में। इसमें बहुत ज्यादा क्या होता है, एंटीबॉडी होता है ना, एंटीबॉडी होता है, प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है इत्यादि ना। तो शुरू में दुग्धपान करवाना बहुत ही आवश्यक माना गया है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रम के बारे में याद रखेंगे। तो ये था दूध स्त्रवन के बारे में। इस तरह से क्लास 12 का जो तीसरा चैप्टर है मानव जन्म वो खत्म हो गया। अब हम लोग बात करेंगे जन स्वास्थ्य चैप्टर के बारे में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।